प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। सुनते ही बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन प्रेम चोपड़ा की याद आ जाती है, जिसकी न जाने कितनी फिल्मों में हीरो का जीना हराम। बच गए थे, आज तुम नहीं बच सकते। कहते हैं फिल्म में विलन जितने दमदार होते हैं, उस फिल्म में नजर आने वाले हीरो उतने ही शानदार बन जाते हैं। क्या हम हमेशा दिल खोलकर पैसा नहीं खरीदते? यानी हीरो की हीरोगिरी काफी हद तक विलन के कैरेक्टर पर निर्भर करती है। अरे अगर शर्म आती होती तो। बॉलीवुड में ऐसे ही कुछ गिने चुने विलन्स में से एक नाम था प्रेम चोपड़ा का, जो पर्दे पर भी इतने खूंखार दिखाई दिए कि दर्शकों में भी एक अजीब सी दहशत हो जाती थी कि पता नहीं वो अब हीरो के लिए कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे। तो आज एसआरटी सिनेटेल्स में हम आपको बताएंगे कि क्यों अपने ही पिता से खौफ खाने लग गई थी प्रेम चोपड़ा की बेटी, क्यों अपने ही पिता को घूरना शुरू कर दिया था प्रेम चोपड़ा की बेटी ने। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही और भी अच्छी वीडियोस मिस ना कर जाएं। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अपने नेगेटिव कैरेक्टर से फिल्मी दुनिया में खास पहचान बनाने वाले बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में लाहौर में 23 सितंबर 1935 को हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला में आ गया और यहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। उनके पिता चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर बने। प्रेम ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उन्हें कॉलेज से ही ड्रामे का शौक चढ़ा और वहां होने वाले नाटक में काफी बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लिया करते थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो मुंबई आ गए। हालांकि उनके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर वो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद एक्टिंग का सपना लेकर मुंबई पहुंचे, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। वो कोलाबा में रहने लगे और स्टूडियो में जा जाकर अपना पोर्टफोलियो दिखाया करते थे। मुंबई आकर जब तक फिल्मों में काम नहीं मिला, अपनी लाइफ चलाने के लिए उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करना शुरू कर दिया। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद वो एक्टर बनने के लिए मुंबई आए और मेहनत उन्होंने शुरू कर दी थी। मुंबई आने के बाद 1960 में प्रेम चोपड़ा को मुड़ मुड़ के ना देख में काम करने का मौका मिला। 1960 में ही उन्होंने चौधरी करनैल सिंह नामक पंजाबी फिल्म भी की, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। लेकिन प्रेम चोपड़ा पंजाबी नहीं, हिंदी फिल्मों के नायक बनना चाहते थे। उनका हिंदी फिल्में करने का सपना साकार तो हुआ, लेकिन वो नायक नहीं, खलनायक के तौर पर। अगर प्रेम चोपड़ा थोड़ा धैर्य रखते तो शायद वो विलन की जगह हीरो भी बन सकते थे। दरअसल संघर्ष के दिनों में प्रेम चोपड़ा फिल्म के लिए महबूब स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। एक दिन मशहूर निर्माता निर्देशक महबूब खान ने स्टूडियो के बाहर पार्क में प्रेम चोपड़ा को बैठे देखा। वो उनके पास गए और प्रेम चोपड़ा से कहा, यहाँ आते रहा करो, मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा। इसके बाद प्रेम चोपड़ा कई दिनों तक स्टूडियो गए, लेकिन महबूब साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। प्रेम चोपड़ा बंगाल, उड़ीसा और बिहार में पेपर सर्कुलेशन का काम देखा करते थे, जिसके लिए महीने में 20 दिनों का आउटिंग जरूरी होता था। वक्त बचाने के लिए चोपड़ा एजेंट को स्टेशन पर ही बुला लिया करते, ताकि वहां से वो तुरंत वापस हो सकें। इस तरह से जिस टूर में आमतया लोग 20 दिन लगाते, चोपड़ा को 12 दिन में ही ये काम खत्म कर लिया करते थे, और यही बचा हुआ वक्त वो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकने में लगाया करते। एक दिन उनके साथ एक अजीब वाकया हुआ। वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे और एक अनजान शख्स ने उनसे बातचीत करते हुए पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं। चोपड़ा उनके साथ ही रंजीत स्टूडियो पहुंच गए, जहां प्रोड्यूसर को चौधरी करनैल सिंह के लिए एक हीरो की तलाश थी। उन्हें एक फेमस स्टार ज़बीन जलील के साथ पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में हीरो का रोल मिल गया। उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म के लिए तब 2500 रुपए फीस मिली थी। इस फिल्म को पूरा करने में करीब 3 साल लगे थे। इस दौरान वो हिंदी फिल्म वो कौन थी, शहीद, मैं शादी करने चला,
मरी हुई लड़की को, रोती हुई बुढ़िया को। तीसरी मंजिल जैसी कुछ बॉलीवुड फिल्मों में छोटे मोटे रोल उनको मिल गए थे। हालांकि 60 के दशक में चोपड़ा फिल्म को अपना फुल टाइम करियर के रूप में नहीं देख रहे थे। वो कौन थी से पहले चोपड़ा ने 4 फिल्में की। फिल्म शहीद में का किरदार उनके गिने चुने कुछ पॉजिटिव रोल्स में से एक है, जो मनोज कुमार ने उन्हें दिया था, जबकि उस दौर में उनके विलन वाले किरदारों की पर्दे पर बाढ़ आ गई थी। साल 1967 में फिल्म उपकार के बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का काम छोड़ दिया और पूरी तरह फिल्मों से जुड़ गए। उनका विलन वाला जो दौर था वो 1967 से लेकर 1995 यानी 1995 तक चला। उनकी जोड़ी एक्ट्रेस बिंदु के ऑपोजिट भी खूब दिखाई दी, जिसमें लगान, कटी पतंग, दो रास्ते, दाग, छुपा रुस्तम जैसी कई और फिल्में शामिल थीं। प्रेम चोपड़ा के जबरदस्त डायलॉग्स उन्हें बाकी विलन से अलग साबित करते थे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। वैसे तो प्रेम चोपड़ा ने कई रेप सीन फिल्माए थे, लेकिन एक सीन की वजह से उन्हें हीरोइन का गुस्सा भी झेलना पड़ा था। दरअसल एक सीन में प्रेम चोपड़ा को पीछे से आकर हीरोइन को दबोचना था। प्रेम चोपड़ा ने डिमांड के हिसाब से ऐसा ही किया, लेकिन किसी वजह से हीरोइन सही एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही थी। जोर जबरदस्ती का जो रिएक्शन निर्देशक को चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। सीन के लिए कई रीटेक देने पड़े, लेकिन फिर भी सीन शूट नहीं हो पा रहा था और सीन आखिरकार शूट हुआ, लेकिन हीरोइन ने निर्देशक से प्रेम चोपड़ा की शिकायत भी कर दी थी। प्रेम चोपड़ा कुछ समझ पाते इससे पहले एक थप्पड़ मारने वाला सीन शूट होना था, जो कि हीरोइन प्रेम चोपड़ा को मारती है। जैसे ही शूट शुरू हुआ, हीरोइन ने प्रेम चोपड़ा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि सब सहम गए और शूटिंग सेट पर सन्नाटा छा गया। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इनफैक्ट ये डायलॉग तो लोग आज भी बोलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, और ये डायलॉग उन्हें राज कपूर ने ही सुझाया था। हालांकि प्रेम चोपड़ा का मानना है कि पर्दे पर आप जिस तरह का किरदार निभाते हैं, लोग वैसा ही इंप्रेशन आपके लिए पालने लग जाते हैं। लोग उनके लिए नेगेटिव इंप्रेशन रखने लगे थे, जिसे वो अपने लिए कॉम्प्लीमेंट ही मानते थे। प्रेम चोपड़ा का मानना है कि इसी वजह से उन्हें तमाम इतना काम मिला और वो खुद को बढ़ा पाए। हालांकि प्रेम चोपड़ा ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में अपनी बेटी को लेकर एक किस्सा सुनाया था, जो उनकी फिल्म देखकर इस कदर घबरा गई थी कि उनसे बात तक नहीं कर पा रही थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैं उसे फिल्म प्रीमियर पर ले गया क्योंकि वो अपने पापा का काम देखना चाहती थी। पूरी मूवी के दौरान वो बिल्कुल चुप रही और हर सीन काफी ध्यान से देख रही थी। जब फिल्म खत्म हुई, हम बाहर निकले और वो मुझे घूरती रही और मुझसे उसने बात तक नहीं की। वो काफी सहम गई थी। वो सोचने लगी कि अचानक उसके पापा के साथ ये क्या हो गया, जो कि घर में जोकर बने घूमते रहते हैं। फिर मैंने उसे बिठाया और समझाया कि उसका जोकर हमेशा जोकर है और जो मैं फिल्मों में करता हूँ वो केवल मेरा काम है। मैंने समझाया कि ये जरूरी है क्योंकि तभी हम उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे, बड़ी कार खरीद पाएंगे। हालांकि उसे वक्त लगा ये सब समझने में, लेकिन आखिरकार उसे फर्क समझ में आ गया। अपने संघर्ष के दौर में ही उनकी माँ उनका साथ छोड़कर चली गई थी। अपनी डेब्यू फिल्म के दौरान उन्हें उनकी मां के मुंह के कैंसर का पता लगा और वो चल बसी। प्रेम चोपड़ा को अब अपनी 9 साल की बहन और 4 भाइयों का भी ख्याल रखना था। प्रेम चोपड़ा अपनी बहन को बेटी ही मानने लगे थे। इसके बाद प्रेम चोपड़ा की शादी के लिए रिश्ता आया और ये रिश्ता था राज कपूर की वाइफ कृष्णा कपूर की बहन उमा का। उमा का ये रिश्ता प्रेम चोपड़ा के पास मशहूर डायरेक्टर लेख टंडन लेकर आए थे। उमा से प्रेम चोपड़ा की शादी हुई और उन्हें 3 बेटियां रकिता, पुनीता और प्रेमा हुई। रकिता की शादी जहां राहुल नंदा, जो कि फिल्म पब्लिसिटी डिजाइनर हैं, उनसे हुई, वहीं पुनीता की शादी विकास भल्ला से और प्रेमा की शादी शर्मन जोशी से हुई है। प्रेम चोपड़ा ने पिछले 50 सालों में करीब 350 से भी ज्यादा फिल्में की हैं, जिनमें वे केवल अपने विलन वाले किरदार के लिए ही मशहूर हुए। सारी सरकार मेरी मुट्ठी में है।
उन्होंने फिल्मी सफर की शुरुआत 1960 में फिल्म मुड़ मुड़ के ना देख से की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके बाद प्रेम चोपड़ा ने पंजाबी फिल्मों की ओर रुख किया। उनके मुख्य फिल्मों में हम हिंदुस्तानी, वो कौन थी, शहीद, मेरा साया, प्रेम पुजारी, पूरब और पश्चिम, कटी पतंग, दो अनजाने, काला सोना, दोस्ताना, क्रांति, जानवर, फूल बने अंगारे, महबूबा सहित बाकी बहुत सारी फिल्में हैं, जिसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने फिल्मों में हीरो और विलन दोनों तरह के किरदार निभाए, लेकिन उनके विलन वाले किरदार को ही काफी पसंद किया गया और सराहा गया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 19 फिल्में की। और इन सभी में विलन का किरदार ही निभाया। और आज तक अगर हम किसी फेमस विलन की बात करें तो उसमें प्रेम चोपड़ा का नाम लिस्ट में ऊपर ही आएगा। आपका क्या कहना है हमारी आज की वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप भी प्रेम चोपड़ा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चोपड़ा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।